प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। संकल्प कैसे लेते हैं, संकल्प कैसे करना चाहिए, संकल्प की क्या है विधि। किसी भी अनुष्ठान, पूजा, जप आदि के पहले अगर संकल्प नहीं लेते तो क्या ये पूरी होगी? आओ जानिए। ध्यान दीजिएगा, हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम संकल्प नहीं लेते हैं और अपना अनुष्ठान, पूजा, जप आदि करते हैं तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। अब हम घर में पूजा करने जा रहे हैं और हमें संकल्प की विधि नहीं पता है, तो संकल्प हम साधारण ले लें, हिंदी में बोल करके कर लें, मानसिक संकल्प ले लें। आवश्यक नहीं कि हम संस्कृत में बोल करके ही संकल्प करें। हम वो भी बताएंगे, पूरा संकल्प विधि आप बताएंगे, सब समझ लीजिएगा। पहले हम साधारण संकल्प बता रहे हैं जो कोई भी ले सकता है। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य ले लीजिए। इसको लेने के बाद आप जिसकी पूजा करने जा रहे हैं उसका ध्यान करते हुए मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए। क्या करना है कि हे प्रभु या हे मां, जिसकी भी आप उपासना करने जा रहे हैं, जिसका भी जप या व्रत या अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उसका मेरा नाम, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने स्थान का नाम लेकर के आपका ये पूजन करने जा रहा हूं या जा रही हूं, जिसके हेतु मैं संकल्प ले रहा हूं। मुझ पर अपनी दया बनाए रखें, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे संकल्प का मंत्र ज्ञात नहीं है, सो मैं मानसिक संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं। इतना कहते हुए अपना अक्षत, पुष्प, द्रव्य आदि कलश के पास छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद अपना अनुष्ठान, जप, तप, जो कुछ भी आपको करना है वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वैदिक शास्त्रों के आधार पर हम संकल्प कैसे करें, उसकी विधि मैं पूरी बता रहा हूं, उसको भी समझ लें। जैसे हमें जब संकल्प लेना होता है तो सबसे पहले हम पंचांग के द्वारा संवत्सर अवश्य जान लेते हैं, दिन, तिथि, नक्षत्र, यहां तक कि कौन सा ग्रह किस राशि में उस समय गोचर कर रहा है, इन सब की जानकारी होना आवश्यक होता है। तो हम पंचांग के द्वारा संवत्सर का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि उसका नाम हम संकल्प में अवश्य लेते हैं। तो सबसे पहले हम पंचांग के द्वारा आपको संवत्सर बता देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये पंचांग है हमारा काशी का शुद्ध पंचांग, श्री महावीर पंचांग है। और इसमें आप यहां पर देखिए, ये देखिए, यहां पर देखिए, ये लिखा है वर्षारंभे नल संवत्सर। फिर इधर देखिए लिखा है अग्रिम वर्षे पिंगल, यानी इस समय जो हम संकल्प लेंगे उस संकल्प में हमें नल नाम का संवत्सर लेना है, यानी नल संवत्सर का नाम बोलना है। इसके बाद हम बताते हैं संकल्प कैसे लेना है। पूरी संस्कृत में हम पूरा संकल्प आपको बता रहे हैं, समझिए। अब संस्कृत में संकल्प का किस प्रकार उच्चारण करते हैं, पूरा संकल्प कैसे बोलते हैं, नियम वही है। हाथ में अक्षत, जल, पुष्प और द्रव्य ले लीजिए। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए हम संकल्प को बोलते हैं। देखिए, आपके पास बहुत सी आजकल ऐसी पुस्तकें हैं जिनके द्वारा हम संकल्प को ले सकते हैं। वैसे तो हर पुस्तक में संकल्प दिया गया होता है। हम संकल्प पढ़ते हैं, आप सुन लीजिएगा और सुन करके भी आप इसका उच्चारण साथ में करते हुए भी ये संकल्प ले सकते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वर मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तक देशे। अब अपने क्षेत्र का नाम, जिस क्षेत्र में, जैसे मैं सीतापुर या लखीमपुर, तो यहां पर बोलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिष क्षेत्र है, नैमिषारण्य क्षेत्र। इसके बाद हम संवत्सर का नाम बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया पंचांग में नल, तो नल संवत्सरे। अब जो महीना चल रहा है, जिस महीने में आप पूजन करने जा रहे हैं, तो इस समय कार्तिक चल रहा है तो हम कार्तिक मासे। अब शुक्ल पक्ष यानी अंधेरा पक्ष या कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष यानी उंजेला का, जिसको कहते हैं उंजेला पक्ष, और कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष। तो अब इस समय चूंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है तो हम बोलेंगे कृष्ण पक्षे
ठीक है। अब फिर जो तिथि है, अब मान लीजिए आज चतुर्दशी है तो हम चतुर्दशी बोलेंगे, तो क्या कहेंगे? चतुर्दश्याम तिथो। अब जो दिन है, दिन का नाम बोलेंगे। कौन सा दिन है? आज शनिवार है तो हम शनिवासरे। अब हम प्रातः काल अगर पूजा कर रहे हैं तो प्रातः काले, शाम को कर रहे हैं तो सायंकाले। अब अपने गोत्र का नाम, जो भी आपका गोत्र है, गोत्र सबके अलग अलग होते हैं, तो अमुक गोत्रा, अमुक की जगह अपने गोत्र का नाम अमुक गोत्रा। उसके बाद अपना नाम, जो तुम्हारा अपना नाम है वो नाम ले लीजिए। अपना नाम लेकर के अमुक शर्माहम या वर्माहम, जो भी आपका नाम है। अहम श्रुति स्मृति पुरारोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैरा आयुरारोग्यश्रेयाभिवृद्धि अर्थम आदिका भौतिकाधि दैविकाध्यात्मिक त्रिविधताप समनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम। अब जिसकी पूजा करने जा रहे हैं, मान लीजिए इस समय दीपावली चल रही है, दीपावली का समय है, तो लक्ष्मी गणेश का पूजन करने जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे श्री गणेश लक्ष्मी पूजनम करिष्ये। और इसके बाद अपना हाथ में लिया हुआ अक्षत जल पुष्प कलश के पास आप छोड़ दीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और फिर अपना पूजन का कार्य प्रारंभ कर लीजिए। यह आपका संकल्प हो गया। अब इसमें अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। नमस्कार।